फॉक्स प्रो में रिप्लेस कमांड के बारे में। रिप्लेस कमांड का मतलब होता है कि जब हम किसी रिप्लेस कमांड का प्रयोग करते हैं तो वो डेटा को प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, मतलब अगर पहले से पुराना कोई डेटा लिखा हुआ है तो उस डेटा को प्रतिस्थापित करके कोई नया डेटा उसमें इंसर्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसका प्रयोग जब हम करते हैं तो ये अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम तरीका देखेंगे, वो देखेंगे वैल्यू के अकॉर्डिंग। वैल्यू, ठीक है, वैल्यू के अकॉर्डिंग कि किसी डाटाबेस टेबल में अगर हमको रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि आपका डाटाबेस आपका खाली है। देखिए जैसा यहाँ दिख रहा है आपको, हम यहाँ हमने क्या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई भी एंट्री नहीं की है। ठीक है, इसको हमने ब्लैंक रखा है। ठीक, तो अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यू के थ्रू इसको प्रतिस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं, तो हम उसको बाद में देखेंगे। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आता है कि हमको सिर्फ सेम वैल्यू पे ही काम करना है तो सेम वैल्यू पे काम करने के लिए हम वैल्यू के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, रिप्लेस कमांड का सिर्फ अगर आप सिर्फ प्लेन रिप्लेस कमांड का रिप्लेस कमांड का प्रयोग करते हैं तो प्लेन रिप्लेस कमांड में सिर्फ वही रिकॉर्ड आपका प्रतिस्थापित होगा जहां रिकॉर्ड पॉइंटर की स्थिति होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं रिप्लेस कमांड। ठीक है, यूजिंग वैल्यू का यूज करते हुए हम कैसे इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें रिप्लेस ऑल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, रिप्लेस ऑल फील्ड नेम विथ वैल्यू। इस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे कि ये सिर्फ और सिर्फ अभी वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक, एक सिंपल सा हम एक सिंटेक्स यूज कर रहे हैं रिप्लेस ऑल के साथ। अगर हम रिप्लेस के साथ भी करना चाहें तो हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही रिकॉर्ड में परिवर्तन होगा या प्रतिस्थापन का कार्य होगा। ठीक है, तो इससे हम बचने के लिए हम पहले हम रिप्लेस ऑल का प्रयोग कर रहे हैं और जब जैसी स्थिति हमारी बनेगी हम उस स्थिति के अनुसार इस रिप्लेस कमांड का प्रयोग करेंगे आगे। ठीक है, चलिए देखते हैं रिप्लेस का अगर हम यूज कर रहे हैं तो किस तरह से होगा। ठीक है, हमने लिखा रिप्लेस ऑल फील्ड नेम विथ वैल्यू। ठीक है, ये हमारा सिंटेक्स है। ठीक, अब ये कैसे काम करेगा, रिप्लेस और फील्ड नेम, उस फील्ड का हम नाम लिखेंगे जिसमें हमको प्रतिस्थापन का वर्क करना है, मतलब हमको रिप्लेसमेंट करनी है। उस रिप्लेसमेंट के लिए हम उस फील्ड का यूज करेंगे। हमको सबसे पहले हमको लगता है कि मैथ्स में सभी को 70 मार्क्स देने हैं। ठीक है, हमारे कुछ ये स्टूडेंट्स थे जिनको हमको सभी को मैथ्स में 70 मार्क्स देने हैं। ठीक है, तो मैथ्स में अगर सभी के 70 मार्क्स हैं तो नॉर्मल अगर आप करेंगे तो क्या करेंगे, एडिट में जाके सारी की एंट्री करेंगे। ठीक, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए हम इससे बचने के लिए हमने क्या किया है, रिप्लेस कमांड का यूज किया है। डायरेक्टली ये वैल्यू के थ्रू क्या कर देगा, सारे के सारे रिकॉर्ड्स को प्रतिस्थापित करके उसमें वैल्यू पुट कर देगा। ठीक है, रिप्लेस ऑल फील्ड क्या है आपका, मैथ्स। ठीक, विथ कितने मार्क्स से हम कर रहे हैं, 70 मार्क्स से 70। तो ऐसा करने पे हमारा जो मैथ्स वाला फील्ड है ये क्या हो जाएगा, सभी में 70 मार्क्स आपके इनपुट हो जाएंगे। मीन्स अगर हम देखें यहाँ तो ठीक है, अब आपका कहना होगा कि इसमें आप सभी में 70 मार्क्स दे रहे हैं तो ठीक है, अगर जनरली हमको अगर ऐसी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, जब हमको पूरे के पूरे सेम मार्क्स थे, मान लीजिए कोइंसिडेंस ऐसा होता है कि सभी के सेम मार्क्स ऐसे निकलते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हो गया। ठीक, अब अगर हमको इसको चेंज करना फिजिक्स के लिए भी लेना है, चलिए देखते हैं फिजिक्स के लिए कैसे करेंगे। रिप्लेस ऑल PHY, फिजिक्स के लिए हमने PHY फील्ड का नाम लिया है विथ, ये हम ले लेते हैं 56 नंबर से हमने क्या किया है, इसको प्रतिस्थापित कर दिया है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएंगे, सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे आपके 56 56 56 56, देन ये सारे के सारे आपके रिकॉर्ड्स का हो जाएंगे 56 के हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, ये तो आपका फिजिक्स का हो गया। वैसा ही अगर आप केमिस्ट्री के साथ भी करना चाहते हैं, एक सिंगल वैल्यू से अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो सिंगल वैल्यू से हम किस तरह से चेंज करेंगे।
ठीक है, चलिए ये देखिए। अब इसके बाद हमारा केमिस्ट्री है, तो रिप्लेस हम 44 मार्क्स से हम क्या करना चाहते हैं, इसको रिप्लेस करना चाहते हैं। ठीक है, 44 मार्क्स से रिप्लेस करना चाहते हैं। आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये 44 44 ये इस तरह से आप ये 44 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसके बाद हम अगला देखें तो अब हमारा टोटल है। ठीक, मीन्स हमको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये तीनों का टोटल करके इसमें दिखाना है, टोटल नाम के फील्ड में दिखाना है। चलिए देखिए ये किस तरह से किया जाएगा। ठीक है, उससे पहले हम थोड़ा सा और कुछ देखते हैं। जैसे कोई बोल देता है हमको कि मैथ्स के मार्क्स में सभी के 5 मार्क्स कम करने हैं। ठीक है, सभी के 5 मार्क्स कम करने हैं, तो कैसे करेंगे हम। ठीक है, चलिए देखते हैं कि रिप्लेस ऑल मैथ्स विथ, अब मैथ्स में ही 5 मार्क्स कम करने। कुछ लोग सोचेंगे सेम मार्क्स हैं, सेम मार्क्स है तो माइनस क्या कर सकते हैं हम कि 65 डायरेक्ट लिखते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैथ्स -5 इस तरह से। ठीक है, मैथ्स के ही फील्ड में हमको करना है, तो इसलिए हमने मैथ्स -5 दिया। मान लीजिए केमिस्ट्री में बढ़ाने होते 3 नंबर, तो हम क्या करते कि रिप्लेस ऑल से केमिस्ट्री विद आपका क्या कर देते, कैम माइनस आपका 6 कर देते, 3 कर देते, 4, जितना भी आपको ऐड करना उतना आप ऐड करके इसको कर सकते थे। तो अब ये सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपके क्या हो जाएंगे, 65 हो जाएंगे। ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये इसकी खासियत होती है। अब अगर हम इसका टोटल करते हैं, ठीक है, जैसे बढ़ाना है घटाना है, तो घटाने बढ़ाने का यही सेम तरीका हम फॉलो करेंगे सभी में। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अब हमको टोटल निकालना है, टोटल हमारा लास्ट में है, तो अब टोटल कैसे निकलेगा, चलिए देखते हैं। टोटल निकालने के लिए रिप्लेस ऑल टोटल, क्योंकि टोटल के अंदर हमको प्रतिस्थापन का कार्य करना है, तो टोटल विथ मैथ्स प्लस कैम प्लस फिजिक्स, ये करके हम इंटर कर देंगे तो सारे का क्या हो जाएगा, टोटल आएगा। जो हमारा ग्रैंड टोटल होगा वो ग्रैंड टोटल हमारा सारे के सारे फील्ड के अंदर स्थापित हो जाएगा। तो इस तरह से क्या करते हैं हम फील्ड के अंदर हमने क्या किया है कि रिप्लेस कमांड का प्रयोग किया है, वैल्यू के साथ ये प्रतिस्थापन का कार्य किया है। ठीक है, अब इनके स्कोप्स के साथ अगर हम काम करना चाहें तो स्कोप के साथ किस तरह से काम किया जाता है वो देखते हैं सबसे पहले। चलिए स्कोप के साथ काम करना है, जैसे कोई बोल देता है आपको कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपके चौथे रिकॉर्ड में मैथ्स के मार्क्स में 10 प्लस करना है। ठीक है, तो कैसे किया जाएगा, रिप्लेस रिकॉर्ड 4। ठीक है, रिकॉर्ड 4 में क्या है आपका मैथ्स। ठीक है, मैथ्स के मार्क्स में हमको 10 प्लस करना है, तो विथ मैथ्स प्लस 10। तो ये जो आपका चौथा रिकॉर्ड है, कौन सा चौथा रिकॉर्ड, 1 2 3 4, ये जो राजा नाम का रिकॉर्ड है, इसमें हम क्या कर देंगे 10 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 75। ठीक, नेक्स्ट नंबर का भी ऐसे ही प्रयोग किया जाएगा, रेस्ट का भी ऐसे ही प्रयोग किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर में कैसे यूज किया जाएगा, चलिए देखते हैं। रिप्लेस नेक्स्ट 2। अब मान लीजिए हमारा पॉइंटर की स्थिति यही है। ठीक, अब इसमें हम क्या करते हैं, फिजिक्स के मार्क्स में 3 नंबर कम करने हैं हमको। 2 रिकॉर्ड्स हमने लिए हैं, तो ये इस पॉइंटर से एक, ये दो रिकॉर्ड्स में काम होगा आपका। ठीक है, तो क्या होगा आपका, ये हो गया। देन फिजिक्स के मार्क्स, फिजिक्स विथ फिजिक्स -3, 3 मार्क्स आपको क्या करने हैं, यहाँ कम करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे, फिजिक्स, 3 मार्क्स कम करने हैं, तो ये आपका 53 और ये भी आपका क्या हो जाएगा 53। इस तरह से काम करेगा ये।
ठीक है। तो ये सिंपल सा तरीका होता है इसके काम करने का। रेस्ट का भी वही प्रयोग किया जाएगा जैसा आप प्रयोग करते आ रहे हैं पहले, ठीक है। तो रेस्ट का भी उसी तरह से प्रयोग कर सकते हैं। फॉर कंडीशन का प्रयोग करना है तो फॉर कंडीशन का प्रयोग करने की स्थिति में हमको एक सिंपल सी चीज ध्यान देनी पड़ती है कि फॉर कंडीशन को जैसे आप लोग लास्ट में लिखते थे वैसे ही यहाँ भी आपका करेंगे, फॉर कंडीशन को लास्ट में लिखने का कार्य करेंगे, ठीक है। कैसे होगा, मान लीजिए हमको सिर्फ राजा नाम के रिकॉर्ड में फिजिक्स केमिस्ट्री के मार्क्स में 10 नंबर ज्यादा करने हैं, ठीक है। क्या करना है, केमिस्ट्री के मार्क्स में 10 नंबर ज्यादा करना, प्लस करना है, ठीक है, राजा नाम के रिकॉर्ड में। तो ठीक है, रिप्लेस ऑल का प्रयोग कर लीजिए यहाँ, ठीक है। रिप्लेस ऑल इसमें करना है हमको, फिजिक्स में सॉरी केमिस्ट्री में करना है, केमिस्ट्री, ठीक, विद केमिस्ट्री प्लस 10 फॉर नेम इक्वल टू राजा। इस तरह से इसका हम प्रयोग करेंगे। तो राजा नाम का रिकॉर्ड जो है उसमें केमिस्ट्री में 10 नंबर्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 54। इस तरह से रिप्लेस कमांड का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों में आप इसका प्रयोग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये था आपका रिप्लेस कमांड। ओके, थैंक यू।